सबसे पहले आप सभी व्यूवर्स को मेरी तरफ से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं आपको बता दूं कि अभी स्वतंत्रता दिवस की हम बात कर रहे हैं और आज़ादी के 78 साल बीत चुके हैं और यहाँ पर हम 79वां जो स्वतंत्रता दिवस है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। और सच बताएं तो आपको आज़ादी मतलब मैं कहना चाहूँगी कि आज के दिन भी बहुत सारे लोग जैसे जो किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा है या किसान है या अपने परिवार को एक अच्छी लाइफस्टाइल देने के लिए बहुत सारी समस्याओं से जूझ रहा है, छोटी छोटी समस्याओं से, मतलब हर एक टाइम पे स्ट्रगल करना पड़ रहा है। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ख़ास तौर से नौकरी की तलाश में हैं या एक रोज़गार की तलाश में जहाँ पर उन्हें सुकून मिल सके। और ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से किसी ना किसी की लाइफ में कोई ना कोई कठिनाई है कह सकते हैं, या ये कह सकते हैं कि कोई ना कोई समस्या है। तो ऐसे सभी लोगों को इस दिन लगता होगा कि काश इन सारी चीज़ों से भी हमें आज़ादी मिल जाती और हर एक छोटी चीज़ के लिए स्ट्रगल ना करना पड़ता। हर एक छोटी चीज़ का कहने का मतलब मेरा बस इतना है, जैसे अगर हम बस से ट्रैवल करते हैं या ट्रेन से ट्रैवल करते हैं तो सीट की कितनी प्रॉब्लम होती है, टिकट अगर करना होता है ऑनलाइन तो भी सारी चीज़ों में दिक्कतें आती हैं कि काश टिकट अवेलेबल है या नहीं, सीट अवेलेबल है या नहीं, ये सारी बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें आती रहती हैं। ये तो बात ट्रैवल की है। अगर आप सड़क पर भी चलते हो, बाइक चलाते हो तो ये सोचते हो काश इस सड़क पर गड्ढे ना होते। मतलब ऐसे ना जाने कितनी समस्याएं हैं जो हम लोग हर एक आम जनता, हम लोग मीन्स आम जनता जैसे हम और आप हैं या जो भी लोग मुझे देखते हैं या मेरे जैसे हैं जो लोग मुझे रिलेट कर पाते हैं या मेरे जैसा फील कर पाते हैं मुझे देखने के बाद कि हाँ ऐसे तो मेरी भी लाइफ है। तो ऐसे हम सभी लोगों को ये सारी समस्याएं हर दिन फेस करना पड़ता है और लगता है कि काश इन सारी चीज़ों से भी आज़ादी मिल पाती। खैर ये तो बस ऐसे ही मन में आया तो मैंने आपसे शेयर कर दिया। और सच बताएं तो मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था कि आज मैं कोई व्लॉग बनाऊंगी या कुछ ऐसा वीडियो व्लॉग बनाकर अपलोड करूंगी। बट अभी मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि ये एक ऐसा इंडिपेंडेंस डे है जब मुझे थोड़ा अच्छा फील हुआ, मुझे थोड़ी सी खुशी मिली। और वो भी किस वजह से, तो ये बच्चों के चेहरे पे जो स्माइल है इनकी वजह से। और ऐसा इसलिए हुआ कि पहले मेरा कुछ ऐसा प्लान, जैसे सभी लोग क्या था, यूपी के जो भी लोग हैं वो उधर रक्षाबंधन से लेकर के इधर तक का पूरा छुट्टी का अच्छा खासा शेड्यूल बन गया। 4 जो लड़के हैं वो 4 सीएल ले लिए, लड़कियां हैं जो वो 2 ऐसा लिए 2 सीएल लेकर अपना अच्छे से मैनेज करके पूरा 1 हफ्ते से ज़्यादा की छुट्टी उनको मिल गई और वो घर चले गए। बट मेरे केस में क्या था कि मैं आपको बता दूं सच सच कि जो बच्चे यहाँ स्कूल में हैं और उन्हें मतलब बहुत एक्साइटमेंट थी। वो लोग मुझसे कह रहे थे कि छोटी छोटी बच्चियाँ हैं वो भी मुझसे बोल रही थी कि मैम आप इस बार डांस कराइए। तो मुझे लगा कि शायद ये सारी चीज़ें हम मैनेज ना कर पाएँ। बट मैंने फिर ये चीज़ें ऑफिस में बात करी, सर से और टीचर से बात करी और उन्होंने पूरा सपोर्ट दिखाया कि हाँ ठीक है, चलो सारी चीज़ें अगर आप करना चाहती हैं तो हम लोग हेल्प करेंगे। और फिर उन सारे टीचर्स, एचएम सर और स्पेशली टीचर्स, इन सभी के सहयोग से ही ये सारी चीज़ें हो पाई कि चलो इन बच्चों को का प्रोग्राम कराते हैं। और बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड। मैम मेरे पास उज्जवल कलर का फ्रॉक है और मेरी मम्मी मेरे लिए तिरंगा वाली ड्रेस सिलवाएंगी। ये सारी चीज़ें करके मतलब मुझे लगा कि अगर ये सारी प्रोग्राम स्कूल में होता है, हम लोग बात करते हैं हमारे शहीदों के बारे में, उन सभी लोगों के बारे में जिन्होंने हमारे देश के लिए जो बहुत सारी कुर्बानियाँ की। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग जो आज भी कर रहे, जैसे हमारे देश के फ़ौजी, और इन सब के बारे में हम लोग बात करेंगे तभी तो बच्चों को पता चलेगा कि हाँ स्वतंत्रता दिवस का मतलब क्या है और स्वतंत्रता हमें आसानी से नहीं मिली है। तो ये सारा कुछ देखते हुए मैंने डिसाइड किया कि हम छुट्टी लेके घर नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर हम ही घर चले जाएंगे तो फिर डांस की प्रैक्टिस कैसे होगी, रिहर्सल कैसे होगा, ये सारा कुछ। और एक चीज़ और बता दी, मुझे डांस करना बहुत अच्छा नहीं आता है कि मैं बहुत एक्सपर्ट हूँ इस चीज़ में, बट हाँ काम चलाऊँ आता है। और ऐसा है कि बच्चों को मैं फ़ोन के थ्रू या हमारे स्कूल में जो है वो टीवी वगैरह भी लगी हुई है, साउंड है, सारी चीज़ें, तो उन सब के थ्रू बच्चों को प्रैक्टिस करा सकते हैं। तो इतना ये चीज़ें सब संसाधन जो थे वो अवेलेबल थे, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं कोशिश करती हूँ और बच्चों के लिए इतना तो करना पड़ेगा ही, अगर हम टीचर हैं तो इतना तो कर सकते हैं ना। तो बस यही सारी चीज़ें थी और इस वजह से मुझे इस इंडिपेंडेंस डे सच में बहुत अच्छा फील हुआ। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर करते हैं और ये एज अ ब्यूटीफुल मेमोरी मेरे चैनल पे सेव भी रहेगा कि हाँ ये फ़र्स्ट टाइम था जब मुझे इस डे थोड़ा अच्छा फील हुआ। तो बस यही सारा कुछ है और इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी उन सभी लोगों के लिए जो भी मेरे जैसे हैं, जो भी तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं। और इसके अलावा अगर कोई भी अगर मुझसे अपनी लाइफ रिलेट कर पाता है तो उसे भी ये वीडियो बहुत अच्छी लगेगी।
फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं बता दूं कि मुझे यहाँ पे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी। अभी हम बिहार में टीचर है और बीपीएससी टीआरई 3 में मेरा सिलेक्शन हुआ था, और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि मतलब बहुत पैसा आता है, मतलब टीचर्स स्कूल के डेवलपमेंट के लिए, बच्चों की शिक्षा के लिए, बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए, उनको अगर कुछ सिखाना है तो उसके लिए पैसा आता है सरकार की तरफ से। ऐसा नहीं है कि सरकार के पास पैसों के लिए शिक्षा के लिए बजट नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे कि हम देखते हैं कि अगर हम यूपी की बात करें तो वहाँ पे है कि स्कूल में बच्चे नहीं आ रहे हैं तो स्कूल को मर्ज कर लेते हैं, बट यहाँ क्या है कि अगर बच्चे नहीं हैं तो क्यों नहीं है, आप घर जाइए, बुला कर लाइए। यूपी में भी कुछ ऐसा ही हमने सुना था, बट हम हकीकत रियलिटी की बात करते हैं जो वास्तविक तौर पे वहाँ हो रहा है। अभी हम लोग देख रहे हैं, एक ये कंपैरिजन तो नहीं है, बट मैंने जो फील किया यहाँ पे बिहार में आज के दिन, वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। इतने दिनों से जो भी मेरी जॉब रही है, कि मतलब मुझे अच्छा लगा कि यहाँ पे जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं आपको बता दूँ, इको क्लब का गठन होता है। इको क्लब का मतलब होता है कि एक टीचर को जाना होता है, वहाँ पूरी प्रॉपर मीटिंग होती है, कुछ बच्चों को सिखाया जाता है, उसके सदस्य बनाया जाता है, ताकि उनमें एक एक्साइटमेंट हो कि अच्छा पेड़ पौधे भी लगाने हैं। तो पेड़ पौधे लगाने हैं, उन्हें टी शर्ट वगैरह मिलती है, मेडल भी बाद में मिलेगा, और आई कार्ड, टोपी, ये सारी चीज़ें मिलती हैं। और बच्चों को पेड़ पौधे लगाने होते हैं। एक पेड़ माँ के नाम अभियान जो चल रहा है नेशनल लेवल पे, वही है यहाँ भी। और बहुत सारे बच्चों ने पेड़ एक एक लगाए हैं स्कूल में। डेली कोई ना कोई बच्चा आता है स्कूल में, पेड़ पौधा लगाता है। मैंने भी स्कूल में लगाया तुलसी का एक पेड़ छोटा सा। तो मतलब बहुत अच्छा लगता है, ये सारी चीज़ें हो रही हैं स्कूल में। और अगर ये 15 अगस्त वाला सेलिब्रेशन था, इसके लिए भी बहुत सारी चीज़ें की गई। मतलब बच्चे अब इन सारी चीज़ों को देखकर ना खुद ब खुद स्कूल में आते हैं कि हाँ, हमें सरकारी स्कूल में जाना है, क्योंकि वहाँ सारी चीज़ें अच्छी हो रही है। और मैं आपको बता दूँ, हमारे यहाँ स्कूल में साउंड वगैरह भी है, जिससे प्रेयर होती है, बहुत अच्छा लगता है। माइक भी है, जिससे सर सावधान विश्राम ये सारा कुछ कराते हैं। और कुल मिला के सारी चीज़ें मुझे अच्छी लगती है। ये चीज़ें अच्छी लगती है कि स्कूल पे में बच्चों पर इतना ध्यान दिया जा रहा है। वो बात अलग है कि बच्चे पढ़े ना, याद ना करें कुछ, वो अलग बात है। बट हमारी तरफ से, यानी टीचर्स की तरफ से, एचएम सर की तरफ से पूरी कोशिश की जाती है कि बच्चों को हर चीज़ें समझाई जाएँ, सिखाई जाएँ, और यही सारी चीज़ें। और पता है, हर महीने ये सारी चीज़ें भी होती है कि स्कूल में कोई तोड़ फोड़ वाली चीज़ें तो नहीं, से कभी कभी गेट वगैरह टूट जाता है, पंखा चोरी हो जाता है, ये सारा बहुत प्रॉब्लम आता रहता है। तो इन सब के लिए भी व्यवस्था होती रहती है और चीज़ें सही होती रहती है टाइम टू टाइम। तो ये सारी मैं यहाँ की व्यवस्था की बात कर रही थी। अब बात कर लेते हैं इंडिपेंडेंस डे की। तो सबसे पहले यहाँ पर झंडारोहण हुआ, और सर ने सारी ड्यूटी आपकी सबकी अलग अलग लगा दी थी, और मेरी ड्यूटी यहाँ पर लगा दी गई थी सांस्कृतिक कार्यक्रम में, क्योंकि मैंने ही सारा प्रिपेयर कराया था। तो मैंने सारी चीज़ें लिख भी ली थी कि कौन सा किस सीक्वेंस में होगा, क्योंकि बच्चे फिर मिसमैच ना करें। मतलब ये ना हो कि हाँ, लगातार उनके गाने आ रहे हैं, तो फिर आप लोग अच्छे से एंजॉय करिएगा। मैं यहाँ पर गाना लगा दूँगी, बट पता है कॉपीराइट की डर से हम यहाँ पे गाना नहीं लगा सकते, सिर्फ वीडियोस लगा सकते हैं। तो बस यहाँ पे झंडारोहण हुआ, और इतने अच्छे से बच्चों ने ये नारा वाला बोला था ना, कि मैं आपको क्या ही बताऊँ, खुद सुनिए आप लोग। इसके बाद झंडा गीत हुआ, जो बहुत ही प्यारा था। लड़कियों ने झंडा गीत गाया। फिर बाहर बच्चों को ये बूंदी और इसमें भुजिया मिलाई गई थी सेव वाली, वो डिस्ट्रीब्यूट किया गया। लड़कियों का अलग, लड़कों का अलग। ये बंटने का कार्यक्रम यहाँ पे पता है, बूंदी को बुनिया बोलते हैं, और वही सारे बच्चों को बांटा जा रहा है। उधर लड़के और इधर लड़कियाँ। और ये मुझे देख के बहुत अच्छा लग रहा है कि मतलब एक सरकारी स्कूल में इतना अच्छा, मतलब लोगों में उत्साह है, और प्रिपरेशन इतनी अच्छी हुई है। सारी चीज़ें बहुत ही मतलब परफेक्ट करने की कोशिश की गई है, और सरकार भी बहुत पैसा खर्च करती है। यहाँ जो ये लड़कियाँ हैं वो इको क्लब की सदस्य हैं। और उसके बाद फाइनल टाइम आता है, जब
हम लोग यहाँ पर शुरुआत करते हैं सांस्कृतिक कार्यक्रम की, और सांस्कृतिक कार्यक्रम स्टार्ट किया गया और 1 बाय 1 होता रहा। और मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब इस टाइम पे लड़कियाँ इतनी ज़्यादा खुश थी और मुझे मेरे चेहरे से तो स्माइल ही नहीं जा रही थी, मतलब सिर्फ ये देखकर कि मतलब मैंने सिखाया और कितना अच्छा ये लोग डांस कर रहे हैं। मतलब एक सोर्स बन पाए हम, कुछ अच्छा हो, और सरकारी स्कूल में भी बच्चे थोड़ा अच्छा फील करें और बच्चे थोड़ा सा खुल के अपने आप को एक्सप्रेस करें, खुश रहें, और जो भी उनकी स्किल है जैसे डांसिंग वगैरह जो भी है वो अपना, ऐसा नहीं सिर्फ डांस हुआ, बहुत सारे बच्चों ने स्पीच वगैरह भी तैयार किया था, वो भी दिया। तो मतलब ये सारी चीज़ें एक्टिविटी में बच्चों ने पार्टिसिपेट किया और उनके चेहरे पे जो एक स्माइल थी ना, वो मुझे देख के बहुत अच्छा लग रहा था। और फिर ऐसा लगा मुझे कि चलो अच्छा हुआ छुट्टी लेके घर नहीं गए, कम से कम कोई को तो यहाँ पे, मतलब बहुत सारे लोगों को बहुत अच्छा लगा। तो ये सारी चीज़ें हुई। फिर लास्ट में हम भी बूंदी खाए और बच्चों को प्रिपेयर किया डांस के लिए, ये सारा कुछ हुआ और फिर हम घर चले आए। और अभी लेटे आराम कर, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा थक गए हैं और मेरी आवाज़ भी आप लोगों को शायद लग रही हो कि थोड़ी थकी सी है, क्योंकि वहाँ पर माइक लेकर तो बोलना था ही, बट ये बच्चे मेरी सुनते नहीं हैं और उन्हें मतलब ये करना कि हाँ यहाँ से आके बैठो, खड़े मत रहो, यहाँ भीड़ मत लगाओ, ये सारा बोलते बोलते तो मेरी थकान लग गई। और इस वीडियो में शायद बस इतना ही। और ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। और जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो आप लोग फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको इस चैनल से बहुत कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। तो अगर आपको थोड़ा सा भी हम रिलेटेबल लगते हैं तो मेरी इस वीडियो को अपनी फैमिली में शेयर करिए, अपनी बहन के साथ शेयर करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, थोड़ा सा आप लोग शेयर करिए, लाइक करिए, ताकि चैनल थोड़ा सा ग्रो करे। पता है आप लोग अगर लाइक करते हो, शेयर करते हो, तभी सारी चीज़ें चैनल पे अच्छी से आगे बढ़ती है और ये सारी चीज़ें बहुत अच्छा लगेगा मुझे मेरे लिए यही अवार्ड होगा कि आप लोग मेरे चैनल पे कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ये मेरे लिए बहुत बड़ा अवार्ड होगा। तो बस मैं आप लोगों के कमेंट्स का वेट करती हूँ और सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे।